नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा आयोजित 72वां बाबा रामदेव मेला सेवा शिविर का श्रद्धालुओं को मिल रहा लाभ। 3 सितंबर को होगा हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा आयोजित बाबा रामदेव सेवा शिविर का समापन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर 72वां बाबा रामदेव मेला सेवा शिविर लगाया गया है, जो 23 अगस्त से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 3 सितंबर बुधवार को होगा। इस सेवा शिविर में बाबा रामदेवरा तक जाने वाले यात्रियों और वहां से दर्शन करके अपने घर तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए भोजन से लेकर चिकित्सा तक की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जा रही है। बाबा रामदेव मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए हिंदू सेवा मंडल जोधपुर अपने कार्य में तत्परता से जुटा हुआ है। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर के महामंत्री विष्णु चंद्र प्रजापति ने बताया कि पश्चिम राजस्थान का प्रख्यात बाबा रामदेव मेला भाद्र मास के समय जोधपुर एवं रामदेवरा में आयोजित होता है। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, जिसको देखते हुए और उन्हें अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर हिंदू सेवा मंडल जोधपुर द्वारा 72वां सेवा शिविर आयोजित किया गया है, जो 23 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित हो रहा है। सेवा शिविर संयोजक नरेश जाजड़ा और सह संयोजक राकेश गौड़ ने बताया कि 23 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित होने वाले सेवा शिविर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर टेबल कुर्सी पर बैठाकर निःशुल्क प्रसादी यानी कि भोजन ग्रहण कराया जा रहा है। शीतल जल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। चिकित्सा एवं आयुर्वेद पद्धति से प्राथमिक उपचार की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। मोबाइल चार्जिंग का बोर्ड लगाया गया है, जिसका यात्रियों को अपने फोन चार्ज करने का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जिन यात्रियों की जेब कट गई या पैसे गुम हो गए, उन्हें उनके घर तक सकुशल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। यदि मेले के दौरान किसी भी श्रद्धालु की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार सहित विभिन्न सेवा कार्य हिंदू सेवा मंडल की ओर से किए जाने की सुविधा है। 11 दिवसीय सेवा शिविर के माध्यम से 1 लाख से अधिक श्रद्धालु सेवा का लाभ ले रहे हैं एवं इस आयोजन को सफल बनाने के लिए 100 से अधिक कार्यकर्ता अपनी समर्पित सेवा में जुटे हुए हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। यहाँ की सुविधा कैसी लगी आपको? अच्छी है सुविधा। क्या सुविधा मिली आपको यहाँ पर? ये अच्छा खाने के लिए अच्छा सब चीज़ की सुविधा मिली। आप कहाँ से आए? अजमेर से। पैदल आए हैं या गाड़ी पर? नहीं, ट्रेन में आए हैं। दर्शन करने रामदेवरा के? हाँ, रामदेवरा का दर्शन। वापिस घर लौट रहे हो? हाँ, वापस। मैं इंदौर से हूँ, एमपी से साहब। जय बाबारी साहब। पैदल आए हैं या गाड़ी पर आए हैं? मैं भाई साहब ट्रेन से आए। विश्व हिंदू मंडल के आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लगा है? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था है। यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं। रामदेवरा में बढ़िया व्यवस्था है। जय बाबारी साहब। कैसा लाभ मिला है आपको खाने का यहाँ पर? खाने का सब चीज़ का लाभ है, सब यहाँ पर सारी व्यवस्था है, बढ़िया व्यवस्था। पानी का जल भी बहुत बढ़िया व्यवस्था, खाने की व्यवस्था पूरी मिली हमारे को। जय बाबारी साहब, इंदौर से एमपी। बाबा की मेहर है, सब जगह मेहर है। जय बाबा, हर साल आते हैं। आज भोजन कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया जी। यहाँ की सुविधा के बारे में? हाँ जी, सुविधा कैसी लगी? बहुत बढ़िया जी। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। आप रेलवे स्टेशन के पास हिंदू सेवा मंडल के भंडारे में रुके हैं, कैसा लगा आपको? हाँ, फर्स्ट टाइम आया है खैर भंडारे में, तो अच्छा लगा। आते ही एंट्री हो गई। भोजन की सुविधा कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। स्वाद कैसा है भोजन में? बहुत बढ़िया। और व्यवस्था? बहुत बढ़िया। हमारे को हम आए तो हमारे प्लान में भी नहीं लगने दिया है। इन्होंने हमारी बहुत इज्जत करी है और हमारे को पहले से पहले टोकन दिया है। खाना भी बड़ा अच्छा, भंडारा अच्छा कर रहे हैं। करोल बाग दिल्ली से। हम महाराष्ट्र में से जलगांव जिले में से जामनेर गांव से हम आए हैं। हमारे साथ करीब 150 लोग हमारे साथ आए हैं। तो हम बाबा जी का दर्शन करने के लिए हम रामदेवरा हर साल आते हैं। मेरे परदादा जी, दादाजी, उनके साथ हमारे सब गांव के लोग हमारे साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। आप जोधपुर के हिंदू सेवा मंडल स्टेशन पर यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा है आपको? हमको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। हम सुबह 130 लोग यहाँ पे सब भोजन किया हमने, तो हमको बहुत खुशी हुई कि ऐसा ही बाबा जी का
का हर साल हम यहाँ पे भोजन करते हैं। भोजन का स्वाद कैसा लगा आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। बाबा जी का प्रसाद है वो बहुत, बाबा जी का प्रसाद जिसने खा लिया वो सब अच्छे होता है। यहाँ की सुविधाओं को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ के जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। खुद हमने ही सुविधा यहाँ पे, हमारे साथ जो बच्चे थे वो हमने यहाँ पे सुविधा की। रामदेवरा के दर्शन आपने कर लिए हैं, आप करोगे आप? नहीं, हम अभी रामदेवरा के दर्शन करके आ गए हैं यहाँ पे। अभी हम हमारी रात को 12 बजे ट्रेन है, अभी हम भुसावल जाने वाले हैं, रवाना होने वाले। और हिंदू सेवा मंडल की आपकी सुविधाओं के बारे में क्या कहना है? हिंदू सेवा जो मंडल है बहुत, इनकी बहुत साल 30-35 साल की पूरी इनकी परंपरा है। तो ये परंपरा इन्हें कायम रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे गरीब लोग यहाँ पे खाना खाएंगे तो ये हमको बहुत अच्छा है। आप इतनी दूर से आ रहे हो और महिलाओं को भी आ रही है, बच्चे भी आ रही है, उनकी सुविधाओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, स्टेशन पे भी अच्छी सुविधा है, सब बाबा के मेले में भी अच्छी हमारी सुविधा हुई। तो ऐसे ही हमारी सुविधा होनी चाहिए। हम हर साल यहाँ पे आते हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी हमको। आपका परिचय? मेरा परिचय रोहन दीपक चौहान। मैं महाराष्ट्र में से जलगांव जिले में से जामनेर तालुका में हमारा छोटा सा गांव है रामपुर तांडा, वहाँ से मैं आया हूँ। प्रशासन का क्या सहयोग के बारे में क्या था? प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा है। सब यहाँ पे सुविधा हमको एकदम अच्छी हुई, इस बात की हमको बहुत खुशी है। बोलो राम साहब वीर की जय हो। हाँ जी, हिंदू सेवा मंडल द्वारा आयोजित बाबा रामदेवरा मेला शिविर भोजनशाला 72 वर्षों से हिंदू सेवा मंडल का भंडारा चल रहा है, जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं दी जा रही है। सबसे पहले आपको शुरुआत में बता दूं, मेडिकल व्यवस्था दी जा रही है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, जिसमें पूरी 24 ही घंटे सेवाएँ प्रारंभ रहती है। नंबर 2, आगे चलते हैं तो मोबाइल चार्जर की यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल चार्जर लगाया हुआ है, जिसमें 200-250 मोबाइल चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं तो हिंदू सेवा मंडल द्वारा निःशुल्क भोजन के लिए कूपन की व्यवस्था दी गई है। यात्रियों को कूपन दिया जाता है। कूपन देने के बाद भोजनशाला में आते हैं, उनको थाली दी जाती है। थाली लेने के बाद उन यात्रियों को टेबल कुर्सी लगाई हुई है, जिसमें कूलर, ठंडे पानी, पंखे की व्यवस्था की गई है। उनको बैठाकर व्यंजन भोजन किया जाता है। प्रतिदिन एक नई मिठाई बनती है, जिसमें सब्जी, पूरी, रोटी, चावल, दाल और एक मिठाई प्रतिदिन यात्रियों की सुविधा के लिए रखी गई है। भोजनशाला सवेरे 10:30 बजे प्रारंभ होती है और रात को 11:30-12 बजे तक यात्रियों को बैठाकर भोजन कराया जाता है। इस कार्य के लिए हिंदू सेवा मंडल द्वारा कम से कम 80 या 90 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष महेश कुमार जी जाजरा, मेला संयोजक। भोजन जुटा ना जाए उसके लिए क्या व्यवस्था की गई? यहाँ पे 2 आदमी तैनात किए गए हैं। जिन यात्रियों को भोजन बैठा के कराया जा रहा है, उन यात्रियों को निवेदन किया जा रहा है कि आप कृपया भोजन जूठा न छोड़े। अगर वो जलमादानी के ऊपर जूठा छोड़ते हैं तो उनके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, लेकिन आज तक किसी से 1 रुपये जुर्माना नहीं लिया गया है। एक पाबंदी रहती है, उनको दिमाग में ये रहती है भाई कि भोजन जूठा न छोड़ा जाए। कितने भक्त आपके नियमित इसका लाभ ले रहे हैं? प्रतिदिन यहाँ पर सवेरे जो भोजन 10:30 बजे प्रारंभ होता है, तो रात को 11, 11:30-12 बज जाते हैं। उसमें से 6-7 हज़ार आदमियों को बैठाकर भोजन कराया जाता है। रात को 11 बजे के बाद अगर कोई यात्री आता है तो उनको थाली में चावल, कड्डी या जो भी चावल होता है वो उपलब्ध करा दिया जाता है। भोजन प्रसादी में क्या क्या विशेष रहता है आपके? भोजन प्रसादी में रोज़ विशेष नई एक मिठाई बनती है स्पेशल। उस मिठाई में जैसे कि आज ले लो, कल गुलाब जामुन की व्यवस्था की गई है, मावा की कचौरी की व्यवस्था की है, गोगा नमको खीर की व्यवस्था की गई है, चक्की, नुक्ती, लापसी, हलवा, रोज प्रतिदिन एक नई मिठाई बनती है। ये भंडारा कितने दिन चलेगा? ये भंडारा एकम से प्रारंभ होता है जो 10वीं तक चलता है। 10 दिन तक इसको नियंत्रित भंडारा प्रारंभ रहता है। प्रतिदिन कितने भक्त जीमते हैं? प्रतिदिन इसमें से 6-7 हज़ार आदमी को बैठाकर भोजन कराया जाता है। कितने बजे चालू होता है? सवेरे 10:30-11 बजे प्रारंभ होता है, जो रात को 11-11:30 बजे तक ये भंडारा चलता है। जिन लोगों के पैसे गुम हो रहे हैं उनके लिए विश्व हिंदू मंडल क्या कर रहा है? आज दिनांक तक कम से कम 90 परिवारों को जिनकी जेबें कट गई या जिनके पास कैसे पैसे गुम हो गए या उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, उनको हिंदू सेवा मंडल द्वारा इस सेवा शिविर के माध्यम से टिकट करवाकर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाता है। उनको टिकट करवाया जाता है, साथ में उनको रास्ता खर्च भी दिया जाता है, और जो लंबी दूरी से जाता है तो उनको माथा भी बांध के दिया जाता है। अभी तक कितने जिले इसका लाभ ले चुके हैं आपके? इसमें से अभी तक आज तारीख तक 90 जनों को हमने
गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बाबा की भक्ति रोज कितने बजे तक स्टार्ट होती है? हमारे यहाँ पे सवेरे 10:30 बजे महेश कुमार जी गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। हिंदू सेवा मंडल का और क्या संदेश रहेगा भक्तों के लिए? हिंदू सेवा मंडल का और क्या संदेश रहेगा भक्तों के लिए? हिंदू सेवा मंडल का संदेश ये रहेगा कि बाबा का मेला आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यात्रियों की सुविधा प्रदान करें। और अपना जोधपुर शहर इसमें विशेष तौर से माना जाता है कि सेवा फील्ड में पूरे राजस्थान में जोधपुर का नाम पहले आता है। और जोधपुर में जो भी ये भगत आते हैं वो याद करके जाते हैं कि बाबा का मेला है जो जोधपुर में ही बहुत जोरदार चलता है। इसको और मोटिफाई करने के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हमारा मोटिवेट है कि आगे से आगे ये भंडारा और भी बड़ा विशाल किया जाए। जय बोलो राम साफीर की। 5-7 हज़ार जिम्मा हमारी योजना है। 10, 20, 25, 50 हज़ार आदमियों को जिम्मा है प्रतिदिन इस भंडारे में। अगर हमारी थोड़ी जगह की उपलब्ध समय जगह थोड़ी शॉर्ट है, अगर भविष्य में लंबी जगह मिल गई तो हम अच्छा से अच्छा व्यवस्था करने के लिए तैयार रहेंगे। हिंदू सेवा मंडल 101 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और जोधपुर शहर के अंदर एक ऐसी मानव मात्र की सेवा है जो निरंतर सेवा में अग्रणी रहती है। आगे बाहर आपके मेडिकल कैंप लगे हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? मेडिकल कैंप से कम यहाँ पर 250-300 पेशेंटों की सुविधा दे रहे हैं। और भी जो आते हैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सब प्रकार की सुविधा इनको प्रदान की जा रही है। इसमें आपके कितने डॉक्टर सेवा दे रहे हैं? हर शिफ्ट में डॉक्टर लगा हुआ है, 2 नर्सें लगी हुई है और एक चतुर्सैनिक कर्मचारी लगा हुआ है। सुविधा में तैनात है वो। अगर कोई यात्री बीमार पड़ जाए तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए हिंदू सेवा मंडल द्वारा एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। उन यात्रियों को जिस हॉस्पिटल में उनकी सुविधा प्रदान की जाती है वहाँ पहुँचाया जाता है। अगर कोई मर भी जाता है तो उसका अंतिम संस्कार हिंदू सेवा मंडल करता है। अभी तक ऐसी स्थिति हुई नहीं है। वैसे मैं भोजन व्यवस्थापक बाबा रामदेव मेला 2025 और वैसे मेरा नाम है राकेश गौड़, संस्कार मंत्री हिंदू सेवा मंडल। पिछले 30 वर्षों से ये अंतिम संस्कार का कार्य देख रहा हूँ। और जो भामाशाह आगे आने चाहते हैं उनको आप क्या संदेश दें? मोटिवेट है उन बाबाओं से निवेदन है आप पहले आवे, ये व्यवस्था देखें और व्यवस्था से संतुष्ट हो तो हिंदू सेवा मंडल को तन मन धन से सहयोग प्रदान करें। आपका नाम? राकेश गौड़, संस्कार मंत्री हिंदू सेवा